स्मॉल कैप रडार में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिसमें जैन इरिगेशन, डीवीआर, स्मॉल मिड कैप की बात करूंगा मैं, क्योंकि आप डिमार्केशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बाजार में कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूव्स ही देखने को मिलते हैं। आज का टुडेज ट्रेड जो था वो था जैन इरिगेशन, लेकिन जैन इरिगेशन डीवीआर देखिए, ये 6% की तेजी निचले से दमदार और स्ट्रॉन्ग पुल बैक। सेंचुरी प्लाई एक और स्टॉक जहां पर दिसंबर के निचले स्तर से एक पुल बैक देखने को मिला है। कुछ और स्टॉक जिसमें रिलायंस डिफेंस आज बड़ा सौदा हो गया, 1.67% इक्विटी का उसका इंपैक्ट दिन के उच्चतम स्तर पे खड़ा है ये स्टॉक। और अपर गैंजेस शुगर, इस स्टॉक में तेजी है कंप्लीटली। जो चीनी पैक है वहां पर काफी स्ट्रांगली खरीदारी हो रही है। और सिकाल लॉजिस्टिक्स स्पेस को आउट परफॉर्म कर रहा है। आशीष केलकर साहब मेरे साथ से मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आज के लिए बाजार पे एक अप्रोच बताएं, कहां सपोर्ट ले सकता है मार्केट आज? गुड मॉर्निंग। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 7925 एक लेवल है जिसको मैं देख रहा हूं, तो मैं मानता हूं कि ये जो बेरिश मोमेंटम है वो जारी रहेगा और निफ्टी हम 7925 को टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। ऊपर की तरफ सबको मालूम है कि 8000 का एक लेवल है जो रेजिस्टेंस माना जाएगा, वहां से सेलिंग प्रेशर कंसिस्टेंटली आता रहेगा, क्योंकि ये पहले जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रीच किया है। नाउ इट विल बिकम अ रेजिस्टेंस। तो 8000 का रेजिस्टेंस है, 7925 का सपोर्ट है, इसके बीच में ऑसिलेट होता हुआ दिखाई देगा। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई आज के बाजार की, लेकिन अब शुरुआत करते हैं शेयरों के दंगल की। जी हां, आमिर खान की फिल्म दंगल आज रिलीज हो रही है और मच अवेटेड फिल्म है। उम्मीद बहुत है आमिर खान से इस बार की फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। दंगल, मैं आपको मतलब बता दूं कि उत्तर भारत में कुश्ती को दंगल कहते हैं, यानी कि ये जो फिल्म है ये पहलवानी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो हमने कुछ ऐसा कंसेप्ट बनाया है कि इसको शेयर मार्केट से हम लिंक कर रहे हैं। आज 16 सेक्टर्स खंगालेंगे हम। उन सेक्टर्स में दो स्टॉक्स होंगे जिस पे मुकाबला करेंगे दो प्रतिद्वंदी, यानी कि दो पहलवान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद उन दोनों स्टॉक्स में से एक स्टॉक चुना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर दिन भर में हम चुनेंगे 16 ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय के लिए आपके लिए बेहतरीन कमाई करा सकते हैं। और कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, रेफरी भी है, आज रेफरी हैं अभी इस पहले सेगमेंट में संजीव हसीन साहब IIFL से। और आज के जो दो पहलवान जो इस दंगल की शुरुआत कर रहे हैं वो है मेरे सहयोगी डिम्पी और साथ ही साथ सुमित। आप सभी का ही स्वागत है इस दंगल में। सबसे पहले तो डिम्पी और सुमित, पहला सेक्टर जो आप आज खंगालेंगे वो कौन सा होगा और स्टॉक्स कौन से? रजत, इससे पहले कि आप इसकी शुरुआत करें और इस दंगल की शुरुआत हो, मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो डिम्पी हैं ये किसी ज़माने में अखाड़े जा चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कुश्ती आती भी है। ये इसलिए इस दंगल के पहले प्रतिद्वंदी और एक इनको पता है कि कैसे पहलवानी के दांव पेच खेलने हैं। इसलिए शेयर बाजार के भी और अदरवाइज कुश्ती के भी जो दंगल है या फिर दांव पेच हैं वो इन्हें भरपूर तरीके से आते हैं, इसलिए काफ़ी कड़ा मुकाबला इनके साथ करना होगा आज के लिए। पहला शेयर, ये पहला सेक्टर जो हम दोनों ने चुना है वो है टू व्हीलर स्पेस में। आप कौन सा शेयर चुनना चाहेंगे? डिम्पी से तुम जानेंगे, लेकिन मेरी तरफ से पहला पहलवान मैं उतारना चाह रहा हूं वो है हीरो मोटोकॉर्प। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी के पास प्रोडक्ट पाइपलाइन है, बड़ा नाम है और लगातार नए वेरिएशंस के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती रहती है। बेहतर प्रोडक्ट पाइपलाइन है कंपनी की और ना केवल टू व्हीलर में, अगर मैं 180 स्ट्रोक से बात करें या फिर हायर स्ट्रोक की साइड बात करें तो कंपनी के पास हर तरह के प्रोडक्ट हैं। टू व्हीलर में कोई भी अगर अग्रणी कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है वो इसके सामने स्टैंड नहीं कर सकती। तो मेरे हिसाब से ये पहलवान मजबूत है और शायद डिम्पी ये पहलवान को गिरा सकता है। हाँ बिल्कुल, हमारा छोरा भी कम नहीं है और हमारी तरफ से है बजाज ऑटो। आप ये समझ सकते हैं, सुमित के पास एक पॉइंट है कि टू व्हीलर की कंपनी है, मेरे पास तो 40% का शेयर है, ठीक है। इनके पास ये नहीं है जो कमर्शियल ऑटो वाला सेगमेंट है जिसमें 48% रखते हैं। तो बजाज ऑटो के साथ यही सबसे अच्छी खासियत है। आपको दाव आता होगा तो दूसरा पहलवान आपको पछाड़ देगा, लेकिन अगर आपको 4 दाव आते हैं तो दूसरा पहलवान यही सोचता रहेगा कि अगला दाव क्या होगा। शायद यही बजाज ऑटो के साथ है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी है और सिर्फ जो बाइक की सेगमेंट की बात बोले सुमित, आपके पहलवान के पास तो सिर्फ अफोर्डेबल बाइक वाला सेगमेंट है। मेरे पहलवान तो KTM भी रखता है। चलिए, सुपर पावर है उसके बाद। इसी चीज को ये हमारे रेफरी के ऊपर छोड़ते हैं कि हमारे दोनों के पहलवान में सबसे अच्छा पहलवान कौन सा है। चलिए, संजीव हसीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आज के रेफरी हैं। संजीव जी बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। तैयार हैं आप? तो बताएं, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों में से बेहतर पिक कौन सी होगी अगले साल के लिए? नहीं, देखिए रजत, दोनों शेयर अच्छे हैं और दोनों पहलवान पक्के हैं, लेकिन हमारा दाव थोड़ा बजाज ऑटो की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट कंटेंट एंड उनकी जो रिसेंट लॉन्च है which will take on the Royal Enfield model from Eicher Motors should have a very good response. So I would say 2017 Bajaj Auto can be slightly ahead of Hero MotoCorp.
चलिए, बजाज ऑटो चुन लिया गया, यानी कि पहला जो दाव था वो डिम्पी आपका सही पड़ा। और आपका जो ये तरीका है बात करने का साफ पता लगता है। देखिए, बॉडी तो हमको पता है कि हमारी टीम में सुमित बनाते हैं, लेकिन जो आपका ये तरीका और जो आपको दाव पता है उसके आधार पर पहला जो दाव है वो आपने जीत लिया, पहली दंगल आपने जीत लिया। अब दूसरा सेक्टर कौन सा होगा? दूसरा सेक्टर जो होगा वो है बैंकिंग स्पेस में। असल में बैंकों में भी अगर आप देखें, लेकिन डिम्पी आप 4 व्हीलर को पहले भूल चुके हैं, अभी 4 व्हीलर बाकी है। और 4 व्हीलर में मेरा जो कि पहलवान है वो ज्यादा कड़ा है। पहलवान जो 4 व्हीलर के लिए चुना गया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपने 2 व्हीलर में बात की, चलिए मानते हैं बजाज ऑटो बहुत अच्छी कंपनी होगी और शायद हमारी जानकारी मानते हैं इस चीज को, लेकिन M&M 2 व्हीलर से लेकर ट्रक तक ये वो ऐसी कंपनी है जो बनाती है, और भारत में शायद इकलौती कंपनी है जो कि 2 व्हीलर भी बनाती है, 4 व्हीलर की छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, SUVs, फिर ट्रक्स और हैवी व्हीकल जो है, साथ साथ डिफेंस, हर तरह की गाड़ी यहां पर आइए और लेकर जाइए। तो डिफेंस में या फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, हर तरह से ये गाड़ी पूरी तरह, हर तरह से कंपनी जो पूरी तरह सक्षम है। आपका पहलवान क्या कहता है इसके? सुमित, यही तो प्रॉब्लम है, आप सब कुछ खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आपको एक चीज ऐसी है जो रोज खानी चाहिए, वो है खिचड़ी घी डाल के। अगर पहलवानी आपको करनी है, और दूध में आप गुड़ डाल के भी पिए, और यही काम करती है मारुति। सिर्फ आप एक ही सेगमेंट में है, इसके बाद कार बनाती है, और इस सेगमेंट के अंदर शानदार परफॉर्मेंस। आप 1-1.5 लाख की गाड़ी, 2 लाख की गाड़ी भी इनके शोरूम पे जाएंगे आपको मिल जाएगी। आप लग्जरी गाड़ी भी जाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मारुति के बारे में बोलूंगा कि 25 साल हो गए देश में मोनोपोली को खुले हुए, यानी कि 25 साल बाद भी ये कंपनी हारी नहीं है। एक ऐसा पहलवान है जो कई विदेशी कंपनियां आ गई, कई टेक्नोलॉजी लेके आ गई, लेकिन मारुति को हरा नहीं पाए। आज भी 40% स्टेक के साथ सबसे बड़ा प्लेयर है। रेफरी पे छोड़ते हैं कि वो आज हारता है मारुति की नहीं हारता। संजीव जी, एक तो देश की सबसे बड़ी कंपनी है मारुति सुजुकी, 40% मार्केट शेयर, और दूसरा M&M। वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं आपको? दोनों में से बेहतर पिक कौन सी होगी? नहीं, हमारा तो ये दंगल भी मारुति की तरफ जाएगा। ऑन द बैक के द येन हैज वीकन टू 118 अगेंस्ट द डॉलर, व्हिच विल बी अ एडेड बोनस। और सेकेंडली जो इनकी लॉन्चेस हैं, थोड़ा सा डिसरप्शन है, बट देयर इज स्टिल अ वेटिंग पीरियड फॉर ब्रीजर एंड सम ऑफ देयर न्यू लॉन्चेस। आई थिंक 2017 मारुति विल बी बैक टू इट्स ओल्ड ग्लोरी ऑफ 6000 प्लस। 2-0 से आगे हो गए डिम्पी। तो सुमित, बात वही हो गई, बॉडी जितना मर्जी बना लीजिए, लेकिन इस जो दंगल है ये सिर्फ पहलवानी जो है वो शक्ति से नहीं होगी, इसमें समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये फाइट जीतने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अभी भी बैंकिंग मेरे पास रखा है, और डिप्पी बैंकिंग में मेरे पास एक अच्छा, एक बड़ा दिग्गज है, HDFC बैंक। ये मेरी तरफ से अगला पहलवान है जो मैं बताना चाहूंगा बैंकिंग स्पेस में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में। HDFC बैंक, क्योंकि देश का नामी गिरामी बैंक है, हाउसिंग आर्म्स की अलग है, और वैल्यू अभी भी इसके अंदर बहुत सारी बाकी है। चाहे आप अलग अलग सेगमेंट की बात कर लें, HDFC के भी अभी भी इन्वेस्टमेंट आप बाकी है, इसका वैल्यू लॉकिंग होना बाकी है। और HDFC लिमिटेड के साथ साथ HDFC, क्योंकि अभी रिसेंटली HDFC लिमिटेड की वैल्यू लॉक किया है, आगे चल के शायद कभी कोई रिवर्स मर्जर की बातचीत होती है तो वो कंपनी के लिए एक और बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन एसेट क्वालिटी फ्रंट पे हमेशा अच्छी क्वालिटी दी है। नामी गिरामी बैंकों में आता है देश का, अगर दिग्गज ICICI बैंक मानते हैं निजी क्षेत्र का, तो HDFC बैंक भी अपना पोटेंशियल पीछे नहीं है, उसका भी उसी बैंक के कंपैरिजन में है। तो हर मानक में डिम्पी ये पहलवान तो मैं मानता हूँ कि शायद आपके पहलवान भारी पड़े। नहीं जी, एक पहलवान इसमें हमारी खासियत है, इसमें ये खासियत है आपको बताऊं ICICI बैंक में कि देश में सबसे ज़्यादा ब्रांच और ATM है। आप जाएंगे गली मोहल्ले में, आपको HDFC का ATM मिले न मिले, आपको ICICI बैंक का ATM जरूर मिल जाएगा। और आप ब्रांचेस के तौर पे भी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है। देखिए, कस्टमर को 2 चीज़ चाहिए होती है, पहला उसके नियर बाय ATM मिल जाए, उसको ब्रांच मिल जाए, और उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो। दोनों लेवल पे HDFC पहलवान से ज़्यादा बेहतर है, अव्वल है, क्योंकि 37 रेटिंग है इसकी HDFC की, और 33 रेटिंग है जो हमने सेटिस्फेक्शन के तौर पर पता किया। और ATM और ये सब चीज़ है। हाँ, एक प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ, बीच में बीमार हो गया था हमारा पहलवान, लेकिन वो बहुत तेजी से उभर के आ रहा है। वो NPA के फ्रंट पे अभी भी थोड़ा बीमार हुआ था, लेकिन बहुत तेजी से नहीं पाया आपका पहलवान, तो शायद आज इस मुकाबले में लेकिन ठीक होगा तो एक ही मारेगा चित और उसमें कर देगा आपको। चलिए, अब संजीव जी के ऊपर छोड़ते हैं। संजीव जी, दोनों पहलवानों को तक दिए जा चुके हैं, अब क्या कहेंगे आप? नहीं, पर ये जो दोनों पहलवान हैं नोटबंदी से बहुत इफेक्ट हुए हैं इस बार। और संजीव जी, आप बताएं, HDFC बैंक बेहतर है कि ICICI बैंक? देखिए, ICDFC इज बीन अ क्वालिटी बैंक और उसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन ये 2017 में ये दंगल ICICI की तरफ जाएगा। कॉर्पोरेट राइट बैक्स विल बी द फास्टेस्ट, उसकी लोन बुक इज इंक्रीजिंग, और जैसे आपने कहा 15 लाख करोड़ अगर आया है तो उससे जो अकाउंट खुले हैं उसकी सर्विसिंग आई थिंक ICICI विल बी बेटर प्लेस टू डू, और मार्जिन कम होंगे लेकिन वॉल्यूम विल ग्रो। सो आई वुड से 2017 विल बिलोंग टू ICICI बैंक। चलिए, दंगल फिर से डिम्पी के नाम है। लेकिन संजीव जी, यहाँ पर ये जो अभी मैं बात कर रहा था, डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट, बजट नजदीक आता चला जा रहा है,
बैंकिंग क्या अप्रोप्रिएट सेक्टर है इस समय एक्सपोजर लेने के लिए? बिल्कुल, आप ये लेके चलिए रजत के कितना पैसा आया है वो कुछ सोना में जाएगा, कुछ रियल एस्टेट में, लेकिन मेजॉरिटी will go into fixed income and other equity classes. So I think ICICI Bank is best poised because lower cost of deposit and the reach. जितने account खुलेंगे, this will be a service industry. So I think banking will do extremely well after this 1 quarter of hiatus, and we have an overweight on the bank nifty and the banking stock. जी संजीव जी, आप रेफरी हैं, रेफरी के तौर पे आपने 3 शेयरों को चुना है। ICICI बैंक को चुन चुके हैं आप, मारुति को चुन चुके हैं आप, और साथ ही साथ आपने बजाज ऑटो को चुना। लेकिन बाकी 3 जो खिलाड़ी आपने नहीं चुने, उनको ना चुनने की भी कोई बड़ी वजह आपके पास? नहीं, दोनों में इतना कम मैंने दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है, बट मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है कि ये तीनों शेयर 2017 में विल बी आउट परफॉर्मर्स। इट्स नॉट दैट द अदर वन विल नॉट परफॉर्म, दे विल बी इक्वली, और but as if you have to differentiate both between the two, I would have my preference for these 3 names. अच्छा सुमित, ये बड़ा अच्छा तरीका था, जब आप दंगल ना जीत रहे हो तो उसको बाद रेफरी पे डाल दो कि और आपने सुमित के साथ एक है कि जिम में सिर्फ लोहा उठाते हैं और पहलवानी के लिए दंड पेलने पड़ते हैं सुमित, और दंड पेलिए दंड। कोई बात नहीं, आज रेफरी आपके साथ है, आज आपका दिन है, लेकिन मेरा दिन भी कभी ना कभी आएगा। अभी भी एक सेक्टर बाकी है, एक शेयर बाकी है मेरे पास। जो मेरा अगला पहलवान है वो PSU बैंकिंग स्पेस से है। रादर जिसकी स्थिति है वो इतनी अच्छी अभी नहीं है, थोड़ा बीमार आजकल चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में और बेहतर हो सकता है। PNB को मैंने चुना है। पहले तो बाजारी इस चीज को साफ कर रहा है कि ये बैंक ज्यादा बेहतर है, SBI नीचे है और PNB हरे निशान में है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। बैंकों के साथ जितनी बुरी खबरों का दौर था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। SBI जो कि ऑलरेडी एक बड़ा रनअप दिखा चुका है, और जितनी स्टोरीज थी, चाहे आप वैल्यू लॉकिंग कह लीजिए, 5 सब्सिडीज के मर्जर की बात कर लीजिए, वो सब हो चुका। लेकिन PNB में अभी भी बहुत ज़्यादा जो स्कोप है इंप्रूवमेंट का वो दिखाई पड़ रहा है। शेयर एक अच्छे वैल्यू पर आ चुका है, तो शायद इस करेक्शन के बाद अब जो एक वैल्यू एडिशन है, फिर जो एक जिस तरह का मूवमेंटम आने की उम्मीद है अगले साल के लिए, वो शायद PNB में ज़्यादा है कंपेरेटिवली SBI नो डाउट देश का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन देश का सबसे बड़ा बैंक होने मतलब ये नहीं है कि ये शायद मुकाबला भी जीत जाएगा। सुमित, ये तो दारा सिंह है, इसने तो आज तक कुछ हारा ही नहीं। आप ये लगा लीजिए, चाहे ग्रामीण भारत हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे सेवाओं को लेकर हो, सरकारी सेवाओं को लेकर हो, इससे बड़ा बैंक ना पैदा हुआ है। और अभी की स्थिति देख के ऐसा लगता नहीं कि इससे बड़ा बैंक कोई होगा। ये तो अपने आप में गामा पहलवान और दारा सिंह है इन सर्विसेज के मामले में। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो इसको और पहलवानी देगा या फिर और मजबूत कर देगा, वो है इसके एसोसिएट्स बैंक का विलय। ये भी ट्रिगर है, और जिस दिन ये हो जाएगा, कासा के तौर पर तो खैर सबसे बेहतर था ही, और बेहतर होगा। और जिस ऑपरेशन एफिशिएंसी को लेकर बार बार माइंड में आती है ना बात कि ऑपरेशन ठीक होगा नहीं होगा, इसको लेकर SBI एक ऐसा दाव मारेगा जिसको हम कहेंगे कि धोबी फटका ऐसा होगा, धोबी फटका जो सभी बैंकों को पछाड़ देगा और SBI जीत जाएगा। धोबी पछाड़ से कितना कन्विंस है हमारा रेफरी, बताइए रजत। उम्मीद करता हूँ सुमित आप जीत जाएं, नहीं तो फिर बिल्कुल चित हो जाएंगे इस मुकाबले में आप। संजीव जी आप बताएं, SBI बेहतर है कि PNB? नहीं, इसमें भी मैं वही सहमति रखूंगा, धोबी पछाड़ ही होएगा। डिपॉजिट 4 या 5 लाख करोड़ का डिपॉजिट आया है। SBI इज इन द बेस्ट पोजीशन इट हैज एवर बीन। इट विल बी एबल टू राइट ऑफ लॉट ऑफ इट्स NPAs, और उन्होंने इंडिकेट किया दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रेजोल्यूशंस इन 2017 ऑन द लार्ज पेंडिंग अकाउंट। I think SBI will be the out performer in the entire banking industry. So for me, SBI is going to win all dangals in this 2017. चलिए संजीव जी, तो इनफैक्ट अब तो कुछ बोल नहीं बचा। कोशिश तो बहुत की सुमित आपने आज, लेकिन आज दिन माने तो डिम्पी का कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको रखनी पड़ेगी। संजीव ने भी कहा कि ठीक है आपके सारे शेयर बेहतर थे, और ये भी मैं मानता हूं कि हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है आपके पहलवानों को हराने के लिए। कोई बात नहीं डिम्पी, आज दिन मेरा नहीं है, लेकिन अगली बार फिर मुकाबले में आऊंगा, नए शेयर लेकर आऊंगा और तब जरूर जीत के जाऊंगा। हम भी दंड पेलते रहेंगे, हम भी तैयारी करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेफरी बनने के लिए, और सुमित आपका और डिम्पी आपका बहुत शुक्रिया इस दंगल में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं, जो अभी का मुकाबला हुआ 4 सेक्टर्स के बीच में हुआ। 2 व्हीलर पैक में जो विनर साबित हुआ है वो है बजाज ऑटो। तगड़ी कमाई करा सकता है आपकी 2017 में। मोटरसाइकिल सेगमेंट में 40%, कमर्शियल ऑटो कारोबार में 48% हिस्सा है। 2 व्हीलर में एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी, और ये आउट परफॉर्म कर सकता है पल्सर, KTM जैसे ब्रांड वो हैं, जो बाइक्स हैं, वो अब इस कंपनी को आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनाते हुए नजर आएंगे। 4 व्हीलर पैक में अगर दाव लगाना है तो मारुति सुजुकी ये काफी अट्रैक्टिव है।
ब्रोकिंग हाउसेस के रिकमेंडेशन पॉजिटिव, देश की सबसे बड़ी 4-व्हीलर कंपनी, मार्केट शेयर 40%, और जिस तरीके से अब नए मॉडल्स लॉन्च कर रही है वो इस कंपनी के लिए बेहतर। सभी सेगमेंट में कंपनी के पास मॉडल्स हैं, आने वाले समय के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट शानदार। आईसीआईसी बैंक निजी क्षेत्र में आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा मानना है संजीव भसीन का। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से अब निजी क्षेत्र में के तौर पर सबसे ज्यादा ब्रांचेस और एटीएम्स आईसीआईसी बैंक की हैं देश में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में पीयर से बेहतर है। हर लिहाज से इस समय जो निजी क्षेत्र में है, अगर आपको कोई एक पिक लेना है तो वो आईसीआईसीआई बैंक साबित हो सकता है, 2017 का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। और पीएसयू क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस दंगल का विजेता साबित हुआ। एसबीआई पे अगर एक्सपोजर लेंगे तो आपकी कमाई पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और ये जो डिमोनेटाइजेशन के बाद एकदम से जो इन्फ्लो बढ़ा है सरकारी बैंकों में, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो एसबीआई साबित होगा गोइंग फॉरवर्ड। आप सभी का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।